हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करें, यानी कि कंपनी की प्रोफाइल कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपनी में लेजर कैसे बनाएं, कंपनी में खाता कैसे बनता है। तो खाता विभिन्न प्रकार का हो सकता है, अलग अलग खाता हो सकता है। तो उन सभी खातों के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि प्रोसेस क्या होता है खाता बनाने का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे। यहाँ पे ये गेटवे ऑफ टैली है। कंपनी हमारी पहले से बनी हुई है, जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। यहाँ पे चले जाते हैं अकाउंटिंग इन्फो में। खाता बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लेजर्स के नाम से एक आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। इसमें दो तरह से ऑप्शन होते हैं, एक तो सिंगल लेजर के ऑप्शन होते हैं, दूसरा मल्टीपल लेजर्स के ऑप्शन होते हैं। सिंगल लेजर क्या करता है कि आपको खाते जो बनाने हैं एक एक करके बना सकते हैं अलग अलग। मल्टीपल लेजर का होता है कि एक ही बार में आपको बहुत सारे खाते बनाने के ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग। ये ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ इसमें क्रिएट का एक ऑप्शन है, यहाँ से नए खाते बनाए जाते हैं। डिस्प्ले में जो बने हुए खाते हैं उनको देखा जाता है, और अल्टर में जो खाते बने हुए हैं उनको किसी भी तरह का संशोधन या सुधार किया जा सकता है। एडिट करने के लिए अल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएशन का विंडो मिल जाएगा। यहाँ पे अपने लेजर्स का आप खाता बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए, जो भी आपको नाम लिखना है। पहले तो आपको किसी भी व्यवसाय में कंपनी के मालिक का खाता बनाना होता है। तो सबसे पहले कैपिटल का खाता बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट, और इसको अंडर कैपिटल में ही रखेंगे, कैपिटल अकाउंट। इसके अंतर्गत बहुत सारे खातों के लिस्ट शो होते हैं, इसको आप कैपिटल में ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको कंपनी के ऑनर का डिटेल, कंपनी का ऑनर मतलब मालिक का जो भी उसका नाम है, जैसे मान के चलिए मिस्टर तरुण नाम है, तो मिस्टर तरुण कंपनी के मालिक का नाम है, तो उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। उनका एड्रेस लिख देंगे, जो भी एड्रेस रहेगा, जो भी यहाँ पे अभी एड्रेस हम नहीं टाइप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बैंक डिटेल प्रोवाइड किया गया तो इसको यस करेंगे, और आगे बढ़ के इसमें बैंक डिटेल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी नो कर रहे हैं। आगे जब ट्रांजैक्शन करेंगे तब हम इसके बारे में और भी अच्छे से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ ओपनिंग बैलेंस के लिए एक ऑप्शन मिल रहा था यहाँ, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ये तब यूज़ किया जाता है जब अगले साल, जब पिछले साल का जो अमाउंट बचा होता है अगले साल के खाते में ट्रांसफ़र किया जाए, तब इसका यूज़ किया जाता है ओपनिंग बैलेंस का। तो इसको अब स्किप करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खाता बन गया। बाहर चले जाइए एस्केप बटन दबा के, और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्प्ले में आपके दोनों खाते जो भी आपके बने हैं वो दिख जाएंगे। जैसे ये खाते हमने पहले से बना रखे हैं, मनीष, मोहन, परचेज, सेल्स, राहुल। तो इस तरह से आप भी खाते बना सकते हैं। कोई भी खाता आपको बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं, और आगे बनाएंगे, और बनाने के बाद यहाँ पे उसका ग्रुप चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे खाते जो अलग अलग खाते हैं डायरेक्टली भी बनते हैं जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं वाउचर में। तो अभी तो हम इतना सीख लेते हैं कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो खाते भी बना लेंगे वहीं पे डायरेक्ट ही। इसमें आपको ये होगा कि वहाँ पे बार बार आपको लेजर क्रिएशन विंडो में लेजर क्रिएशन ऑप्शन पे नहीं जाया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं
डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे और यहाँ डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि जिसको भी देखना है, ये बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट पे ओपन करेंगे तो देखिए इसको बैंक के नाम से बनाया गया है, इसको अंडर बैंक अकाउंट में डाला गया है। इसका जो अकाउंट होल्डर नेम है वो आप डाल सकते हैं, जो खाता धारक है जिसके नाम से बैंक है कि खाता है उसका नाम डाल सकते हैं या कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सारी डिटेल्स आप भर सकते हैं। चेकबुक अगर कोई है तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो एड्रेस है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैंक का जो मेलिंग एड्रेस होता है वो सब, ये प्रोफाइल होता है बैंक का। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल का तो अभी हमने बनाया, और यहाँ पे कैश का एक ऐसा लेजर होता है जो पहले से बना होता है। कैश और ये प्रॉफिट एंड लॉस, दो लेजर्स पहले से बने होते हैं, प्रॉफिट और लॉस और कैश का। ठीक है, तो इसको आपको अलग से नहीं बनाना होता है। उसके बाद किसी व्यक्ति के नाम से बना है, जैसे ये मनीष के नाम से खाता एक बना है, तो यहाँ पे मनीष का एक नाम है, इसको डाला गया है सन्ड्री डेब्टर में। और सन्ड्री डेब्टर और सन्ड्री क्रेडिटर में नाम को डाला जाता है। तो डेब्टर और क्रेडिटर क्या होता है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को बता ही दिए। परचेज है, परचेज में आप देखेंगे परचेज को हमने परचेज अकाउंट के अंडर ही डाला है। और ये राहुल, और ये राहुल का ये सन्ड्री डेब्टर है, और ये सेल्स में आप यहाँ से कोई भी खाता आप यहाँ से सेल्स में ही डालेंगे। ठीक है, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ये सारे खाते इसके अंदर ही आते हैं। जो भी खाते कैसे बनते हैं उसके सभी डिटेल्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग के माध्यम से लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कौन सा खाता किसके अंडर बनेगा, वो सारा डिटेल जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक ब्लॉग का लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा लेजर किस खाते में डाला जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अल्टर करने। अल्टर कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए हम अल्टर पे चले जाए, अब क्लिक करके जो भी आपको अल्टर करना है, बैंक को करना है तो बैंक को कर लेंगे। जैसे मान के चलिए ये बैंक का खाता होल्डर का नाम है मिस्टर तरुण, इसको लिख लिए। अकाउंट नंबर जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। IFSC कोड जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। बैंक नेम जो लिखना है लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल A बटन दबा सकते हैं या डायरेक्ट एंटर करके आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जो भी आपको चेंज होगा वो इसमें हो गया। ठीक है, इसी तरह से किसी भी खाते को आप चेंज कर सकते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन है मल्टीपल क्रिएशन का। मल्टीपल लेजर्स में आप देखेंगे मल्टीपल क्रिएशन का, तो इस पर क्लिक करके आप सिंपल एक ही बार में बहुत सारे खाते बना सकते हैं। जैसे इसमें अंडर ग्रुप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे सेल्स में आपको अलग अलग खाते बनाना है, या सन्ड्री डेब्टर में आपको 10 लोगों का नाम बनाना है, 15 लोगों का नाम बनाना है, तो एक साथ में बना सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे सन्ड्री डेब्टर सेलेक्ट कर सकते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सर्च कर लेंगे सन्ड्री डेब्टर क्रेडिटर, तो या कोई भी खाता आप सर्च करेंगे वो आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हम कर लिए परचेज, तो परचेज में आ जाएगा। बैंक का बनाना है, बैंक का सर्च कर लीजिए तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे बैंक का नाम डालना है और यहाँ अंडर जैसे मान के चलिए एक्सिस बैंक डाल लिए और तो ऑटोमेटिक अंडर बैंक में चला गया। इस तरह से हम 2-3 खाते बना ले रहे हैं। इस तरह से आप डायरेक्टली खाते बना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, अगर आप अंडर ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। या आप डायरेक्टली फिर से क्रिएशन पे जाते हैं और अगर आप अंडर ग्रुप यहाँ ना डाल के आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ भी नाम डाल के आप लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप
सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा कि किसके अंडर डालना है। तो ये मल्टीपल अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में भी यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल सकते हैं जो भी रहेगा। ओपनिंग बैलेंस को बोले हैं कि अगली वीडियो में बताएंगे कि ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं जो भी आपका खाता बना होगा। ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके जो भी खाते बने हुए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अल्टर करना है तो अल्टर भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, एक ही साथ सभी खातों में कोई भी सुधार करना है कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कर दिया बैंक अकाउंट, तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ भी आप चेंज करना है कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सुधार हो गया। अब बाहर चल के डिस्प्ले करेंगे तो देखेंगे कि हमने जो भी सुधार किया है वो यहाँ पे दिखेगा। बैंक अकाउंट में हमने सुधारा था, ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर हम मान के चलिए डायरेक्टली हम बोले थे कि लेजर हमको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। ट्रांजैक्शन यहाँ से किया जाता है काउंटिंग वाउचर में चल के, ओपन एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कोई भी वाउचर ओपन हो, यहाँ पे लेजर बनाना हम बता रहे हैं कि यहाँ पे लेजर सेलेक्ट किया जा सकता है कोई भी, और इस तरह से कोई भी अमाउंट डाल के आगे बढ़ के इसमें लेजर डाला सकता है। यहाँ पे लेजर बनाना हो तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी लेजर बना सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपका एक आसान तरीका होता है लेजर बनाने का, कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो बार बार आपको बाहर निकल के अकाउंटिंग वो इन्फो में फिर लेजर में या फिर क्रिएट में नहीं जाना होता है, डायरेक्टली वहाँ पे बन जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह की नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।